यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पिछले महीने खत्म हुई, हालांकि अभी फॉर्म 6 भरने की जो प्रक्रिया है वो तो चल रही है, पर समाजवादी पार्टी के सांसदों की जब कल बैठक हुई तो एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि अधिकारियों ने और बीएलओज ने बड़े स्तर पर धांधली की है और सबको एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। कैसे देखते हैं, अभी भी लगातार तमाम जो आरोप हैं वो लग रहे हैं? समाजवादी पार्टी को आभास हो गया कि 2027 में भी उन्हें सत्ता से दूर रहना है। बिहार के नतीजों ने समाजवादी पार्टी के इरादों को चकनाचूर कर दिया। पीडीए का मुद्दा लेके एसआईआर के खिलाफ रोड शो करने की चेष्टा करके उन्होंने हर संभव कोशिश की कि बिहार में वो सत्ता में आ सके, लेकिन बिहार की जनता ने नकारा और एनडीए को 2/3 बहुमत से सत्ता में लाके सेवा करने का मौका दे दिया। वो 2027 की हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 2027 की असफलता का अभी से वो प्लान कर रहे हैं। उनको अंदाजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। तो उसमें एक बड़ा जो सवाल वो ये कह रहे हैं कि जो ये लिस्ट है, विधानसभा की जो लिस्ट है एसआईआर की, उसके आंकड़े अलग हैं। जो पंचायत वाली जो लिस्ट है और अर्बन लोकल बॉडी की जो लिस्ट है वो आंकड़े अलग हैं। लगभग 4-4.5 करोड़ का जो वोटों का अंतर है। अगर वही बीएलओ इस तरीके के आंकड़ों में अंतर ला रहे हैं तो ये कहाँ चूक हो गई? नहीं, एसआईआर इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है और समाजवादी पार्टी हर दल को मालूम है कि विधानसभा की वोटर सूची अलग है, पंचायत चुनाव की वोटर सूची अलग है। जिन एसआईआर के माध्यम से जिन मतदाताओं का नाम सूची से कटा है, उनके सामने अवसर है कि वो फॉर्म नंबर 6 भर के अपना मत बनवा सकते हैं। नए मतदाता भी अपना वोट बनवा सकते हैं। जो लोग एब्सेंट दर्शाए गए थे या जो लोग शिफ्ट हो गए थे, उनके सामने भी अवसर है अपने मत को बनवाने का। अब समाजवादी पार्टी मतों को बनवाने के काम में कोई सहयोग ना करते हुए एसआईआर के माध्यम से सरकार पर और आयोग पर सवाल खड़ा करती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम अखरता है। और यह हथकंडा समाजवादी पार्टी का काम नहीं आएगा। 2027 के लिहाज से ये जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद जब समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं रमाशंकर राजभर, वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पीडीए में सबका स्वागत है, जो भी भाजपा को हराने में साथ आना चाहे आए। और एमआईएम को लेकर के जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा एमआईएम का भी स्वागत है। अगर एमआईएम समाजवादी पार्टी के साथ आती है तो आप कितना नुकसान अपना देखते हैं या कितना वोटों का ध्रुवीकरण दें? देखिए, एक तो बात ये क्लियर हो गई कि समाजवादी पार्टी के सांसद को ये निश्चित हो गया है कि 2027 में उनकी हार है। इसीलिए उन्होंने पीडीए में सबको शामिल होने का न्योता दे दिया, एमआईएम को भी न्योता दे दिया। यानी वो समझ गए हैं कि यूपी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और सबको इस बात का भी मालूम है कि समाजवादी पीडीए का नाम लेके 2024 के लोकसभा के चुनाव में कुछ बढ़त हासिल कर लिए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड जब सत्ता के सर्जन का आता है, संगठन के निर्माण का आता है, तो पीडीए उसमें नजर नहीं आता है। इसलिए यूपी के लोग बहुत सूझवान हैं। अब पीडीए एमआईएम के किसी चक्कर में नहीं आएंगे। मोदी योगी के नेतृत्व वाली सरकार के विकासोन्मुख योजनाओं से प्रभावित होकर 2027 में डेफिनेटली फिर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनेगी। संभल में सीजीएम रहे विभांशु सुधीर, कल उनका ट्रांसफ़र हो गया, सुल्तानपुर उनको भेजा गया है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े कर रही है। आज से 2-3 दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी सुरक्षा की बात कही कि क्योंकि उन्होंने अपनी एक जाँच रिपोर्ट में जो तत्कालीन सीओ थे और पुलिस वाले थे उन पर एफआईआर करने की बात कही थी। देखिए, अब न्यायालय के फैसलों में भी पॉलिटिकल पार्टी दखल देंगी तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। न्यायपालिका हमारे संविधान और लोकतंत्र का पहला स्तंभ है। किस सीजीएम का ट्रांसफर कब होना है, कहाँ होना है, ये फैसला समाजवादी पार्टी करेगी क्या? ये कांग्रेस करेगी या भाजपा करेगी क्या? ना, ये पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में आता ही नहीं है। इसलिए न्यायालय पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र और न्यायपालिका के मेरे ख्याल से अस्तित्व को कमजोर करना है। मेरे ख्याल से इस सिस्टम से, इन टिप्पणी से लोगों को बचना चाहिए। समय पर सवाल कर रहे हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी किस तरीके की रिपोर्ट दी और उसके बाद अब उनका ट्रांसफ़र हो जाना। मैंने बताया कि
किस अधिकारी का ट्रांसफर, मैं अपनी सरकार पे बात लेता हूं, मुख्यमंत्री जी को कब किस अधिकारी का ट्रांसफर कहां करना है ये मुख्यमंत्री को तय करना है। किस सीजीएम का, किस जज का ट्रांसफर कब कहां आवश्यक है ये उच्च न्यायालय को तय करना है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी दखल देने वाली होती कौन है? एक मामला और प्रयागराज से जुड़ा हुआ, माघ मेले से जुड़ा हुआ, शंकराचार्य का जो स्नान करने का विवाद था वो पिछले 3 दिनों से थमता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने उनको रोका, उनके लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आप और लगातार अलग अलग अपना पक्ष भी उन्होंने रखा है। सरकार के तौर पर आप कैसे आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए? देखिए, शंकराचार्य कोई भी वो हमारे लिए पूजनीय है, संत हैं, गुरु हैं, महात्मा हमारे लिए पूजनीय हैं। और उनको भी इस बात का मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में महाकुंभ में 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान करके सनातन धर्म की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। माघ मेले का विस्तार नियमित रूप से हो रहा है, लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। ऐसे में संतों को भी सभी श्रद्धालुओं को स्नान करने में कम से कम मदद करनी चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर आंदोलन करना या सरकार पे सवाल खड़ा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। प्रशासन क्षेत्रीय व्यवस्था के आधार पर क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने हैं ये फैसला प्रशासन को करना होता है। पर बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है, क्योंकि वो जब जा रहे थे और उनके लोगों को रोकना और मारपिटाई करना, इस तरह की चीज़ें, उनका कहना है कि सनातन धर्म पर सीधा सीधा ये प्रहार है। शंकराचार्य जी को इस बात का मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास और विरासत को साथ लेके चलते हुए भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन को आगे बढ़ने का मौका दिया है। भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य, काशी में कॉरिडोर का बनना, मथुरा के धार्मिक स्थानों की सुरक्षा, संभल जैसी जगह पर बड़े काम हमारी सरकार ने किए, कौन नहीं जानता। आज पूरी दुनिया को इस बात का मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाया है, वहीं पर सनातन धर्म के सम्मान को बढ़ाने में भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब एक शंकराचार्य जी उस अपने बयान से इस सच्चाई को जुटला नहीं सकते हैं। पर वहाँ सवाल असली और नकली का हो गया है। 2 दिन पहले जो कानूनगो वहाँ पर गया, पत्र दिया कि आप असली शंकराचार्य नहीं। हालांकि पिछले साल जो कुंभ हुआ, उस कुंभ के दौरान सरकार ने जो तमाम कागजात छपवाए उसमें उनको शंकराचार्य की बात कही गई। तो ये असली नकली की जो लड़ाई है, ये क्या प्रशासन की लड़ाई के बीच में सरकार भी उसमें शंकराचार्य कौन असली कौन नकली ये हम नहीं सोच सकते। ये हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो धर्म का संचालन करते हैं, ये उनका विषय है, ये उनका मुद्दा है, उस पर वो अपनी बात करेंगे। हमारी कैसे ऐसा कर रहे हैं? हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, सभी सम्मानीय हैं। अधिकारियों के पास क्या जानकारी है, क्या फीडबैक है, ये उस पर अपना जवाब देंगे। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।